जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ऑटो स्टडी सेंटर में। आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका की खोज किसने थी? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन में, चार्ल्स बेबेज ने। इनमें से कौन किया है? तो कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। और कब किए थे? 1665 में किए थे। और एक मृत कोशिका में किए थे। रॉबर्ट हुक एक मृत कोशिका में खोज किए थे। जीवित कोशिका खोज एंटोनी लियोन हॉक ने किए थे। अगला क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शैवाल है, माइक्रोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है, शुतुरमुर्ग अंडा है। सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। इसका करेक्ट आंसर है बी। ये माइक्रोप्लाज्मा इस तरह दिखने में दिखती है। यहाँ पर है माइक्रोप्लाज्मा। वनस्पति कोशिका में कौन सा अंग अतिरिक्त होता है? क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेमोप्लाज्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। वनस्पति में कौन सा अतिरिक्त होता है? क्लोरोप्लास्ट अतिरिक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। इसका करेक्ट आंसर है जल है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कोशिका नियंत्रक केंद्रक कौन सा है? केंद्रक है प्लाज्मा है, लाइसोसोम है, क्रोमोसोम है। इसका करेक्ट आंसर है केंद्रक है। कि कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। केंद्रक दिखने में किसे दिखती है? जो यहाँ पर ये सीधा यही जो लकीर खींच रहे हैं, यहाँ पर क्या है? केंद्रक है। अगला क्वेश्चन, कोशिका में कौन सा पाचन थैली कहलाती है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो पाचन थैली कहलाती है लाइसोसोम कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कोशिका का पाचन थैली कहते हैं लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? यह विश्व की सबसे छोटी कोशिका है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिकाएं की संख्या कितनी होती है? अब 1, 2, 3, 4। इनमें से चारों का चारों नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है 0। तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका कितनी होती है? 0 होती है। जीव की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, ऊतक, अंग, नाभिक। तो जो जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। इसका करेक्ट आंसर है ए, कोशिका। कोशिका दिखने में किस तरह लगती है? इस टाइप पे दिखती है। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है? प्लाज्मा झिल्ली, नाभिकीय झिल्ली, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति। इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा एक कोशिका जीव कौन सा है? इनमें से करेक्ट आंसर इसका ए है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? देखिए, ये पादप में पाया जाता है। ये देखिए, ये जो इतना बड़ा बना है, इसको यही है सबसे बड़ा एक कोशिका जीव। इसमें एक कोशिका जीव होता है। इसमें 5-6 मनुष्य में बहुत सारे कोशिका जीव करोड़ों करोड़ पाए जाते हैं, मगर ये ऐसा जीव है जिसमें एक कोशिका जीव। और ये कहाँ पाया जाता है? पादप में। और ये समुद्र में पाया जाता है। ये जलीय जीव, पादप जीव है। अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने दी थी? रॉबर्ट हुक ने, ब्राउन में, लाइकेन में। कोशिका सिद्धांत दी थे कौन? स्लाइडर ने दी थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जीवित कोशिका खोज किसने की थी? एंटोनी लियोन हॉक ने किए थे। जीवित कोशिका खोज कौन किए थे? एंटोनी लियोन हॉक ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज किए थे। अगला क्वेश्चन, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, केंद्रक को, लीवर को। तो लाइसोसोम को बोलते हैं। कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए। और कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से, माइक्रोप्लाज्मा से, तार केंद्रक से या हरित लवण से। सेलुलोज बनी होती है न, कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनती है। और सेलुलोज सिर्फ पाया जाता है पादप कोशिका में। अगला क्वेश्चन, किसे कोशिका का ऊर्जागिरी कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, प्लाज्मा झिल्ली को या राइबोसोम को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागिरी कहते हैं।
राजधानी कौन सी कोशिका में पाई जाती है? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो राजधानी पाई जाती है पादप कोशिका में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राजधानी कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, इनमें से दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो लाइसोसोम पाया जाता है जंतु कोशिका में पाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं के भीतर में पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? जीवद्रेव, गुणसूत्र, हरितलवक या कोशिका द्रेव? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो कोशिका द्रेव कहते हैं। कोशिका द्रेव किस टाइप की दिखती है? इस टाइप की दिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है? आरबीसी, जीवाणु, शुक्राणु, विषाणु? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विषाणु एक कोशिका नहीं है। वह अंग जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? राइबोसोम में, हरित लवक में, केंद्रक में या गोल्गी उपकरण में? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है डी, गोल्गी उपकरण में कोशिका भित्ति नहीं होती है। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 36 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र, 56 गुणसूत्र, 50 गुणसूत्र। तो कितने होते हैं? साधारण मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। ये गुणसूत्र इस तरह की दिखाई देती है। निम्न में से लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें से कौन सा में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? बंदर में, चीता में, तितली में, छिपकली में? तो छिपकली में गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो छिपकली में गुणसूत्र नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? किसे कोशिका प्रोटीन कहा जाता है? किसे? हरित लवक को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया का, राइबोसोम को? तो राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। राइबोसोम इस टाइप का दिखती है। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से सभी? तो क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। केंद्रक के अलावे जिसमें डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, लवक में, जाइलम में? तो केंद्रक के अलावा डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसी तरह रोजाना आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।